राधे राधे प्यारे भक्तों और भजन प्रेमियों, आज का विषय है जैसे सोचोगे वैसे ही बन जाओगे। ये कोई साधारण वाक्य नहीं बल्कि पूरे जीवन का रहस्य है। मनुष्य का भविष्य, उसका चरित्र, उसका सुख और दुख सब उसकी सोच से ही निकलते हैं बेटा। एक छोटा सा बीज जब धरती में बोया जाता है तो उसमें छिपी शक्ति उसके भविष्य को तय करती है। अगर बीज नियम का है तो लाख देखभाल करने पर भी आम का फल नहीं देगा, और अगर बीज आम का है तो उसमें मिठास ही उगेगी। वैसे ही मनुष्य की सोच ही उसके जीवन का बीज है। जैसे बीज वैसा ही वृक्ष, जैसी सोच वैसा ही जीवन। अब सोचो, अगर कोई व्यक्ति हमेशा अपने बारे में बुरा सोचता रहे, मैं असफल हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है, तो क्या होगा? धीरे धीरे वही सोच उसके जीवन का सच बन जाएगी। उसका आत्मविश्वास टूट जाएगा और वास्तव में उसका जीवन अंधकारमय हो जाएगा। पर यदि वही व्यक्ति सकारात्मक सोच रखे, मैं ईश्वर का अंश हूँ, मैं सक्षम हूँ, मुझे भगवान ने किसी विशेष उद्देश्य से भेजा है, तो देखना बेटा, उसका जीवन उज्जवल हो जाएगा। वह धीरे धीरे अपनी मंजिल तक पहुंचेगा और सबको प्रेरणा देगा। यहाँ एक कथा समझो। एक गरीब लड़का था, लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते तेरे बस का कुछ नहीं, लेकिन उसने यह नकारात्मक शब्द अपने मन में नहीं बसाए। वह रोज यही सोचता, मैं कर सकता हूँ, मैं सफल होऊंगा, भगवान मेरे साथ हैं। धीरे धीरे उसकी सोच ने उसका जीवन बदल दिया। आज वह समाज का आदर्श है। भक्तों, मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति है। जैसी सोच मनुष्य अपने भीतर रखता है वही उसकी तकदीर गढ़ती है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, मन एव मनुष्याणा कारणम बंध मोक्षयोः, यानी मनुष्य का मन ही उसके बंधन और मुक्ति का कारण है। लेकिन बेटा, यहाँ एक प्रश्न उठता है। हमारी सोच तो अक्सर परिस्थितियों से बनती है। जब सब ठीक चलता है तो सोच भी अच्छी रहती है, लेकिन जब दुख आता है, असफलता आती है, तब कैसे रखें सकारात्मक सोच? यही है असली साधना। पहला समाधान, संगति का चुनाव। जिसके साथ बैठोगे वैसी ही सोच बन जाएगी। अगर तुम संत महात्माओं की संगति में बैठोगे तो उनके वचन तुम्हारे मन में सकारात्मक विचार बो देंगे, लेकिन अगर बुरे लोगों की संगति में बैठ गए तो उनकी नकारात्मकता तुम्हारी आत्मा को कमजोर कर देगी। दूसरा समाधान, आत्मस्मरण। बार बार खुद को याद दिलाना, मैं ईश्वर का अंश हूँ, मेरे भीतर असीम शक्ति है, मेरा जीवन निरर्थक नहीं है। यह आत्मस्मरण धीरे धीरे नकारात्मक सोच को बदल देगा। तीसरा समाधान, ईश्वर की शरण। मनुष्य की सोच अपने दम पर बदलना कठिन है, इसलिए शरणागत होना जरूरी है। जब इंसान भगवान को समर्पित होकर कहता है, हे प्रभु, अब सब आपके हाथ में है, तो भगवान उसकी सोच में भी शक्ति भर देते हैं। प्यारे भक्तों, ये मत भूलना, तुम्हारी सोच ही तुम्हारा व्यक्तित्व बनाती है। अगर सोचना है तो बड़ा सोचो, अगर सपने देखने हैं तो ऊंचे सपने देखो, और अगर जीना है तो दिव्यता के साथ जीना सीखो। कभी मत सोचो कि तुम छोटे हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जिससे हनुमान जी ने समुद्र लांघा, जिससे अर्जुन ने महाभारत जीता और जिससे मीरा ने झर के प्याले में अमृत पा लिया। इसलिए हर सुबह उठकर अपने मन से कहना, मैं दुखी नहीं हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं असफल नहीं हूँ, मैं ईश्वर का अंश हूँ और मुझे अपने जीवन को उज्जवल बनाना है। याद रखना बेटा, तुम्हारी सोच ही तुम्हारा भविष्य है। जैसे सोचोगे वैसे ही बन जाओगे। भजन प्रेमियों, आज हम सब मिलकर यही संकल्प करें, अब से नकारात्मक विचारों को स्थान नहीं देंगे, सिर्फ सकारात्मक, प्रेरणादायक और ईश्वरमय विचार ही अपनाएंगे। यही है सच्ची साधना, यही है सच्चा भजन। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।